तंजीम के जिम्मेदारान, सबसे पहले तो मैं कुल जमाती तंजीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब की तरफ से जो लोग आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सच बात यह है कि सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे शहर की है और खुसूसी तौर पर कुल जमाती तंजीम है। ये वही कुल जमाती तंजीम है जो मालेगांव शहर में 2006 के बम ब्लास्ट के वक्त बनाई गई। आज जो इनके कई बड़े जिम्मेदारान थे जिन्होंने ये लड़ाई कोर्ट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक लड़ी, अब्दुल हमीद अजहरी साहब हो, सूफी गुलाम रसूल साहब हो, हाजी अनिल साबिर साहब हो, और भी कई लोग उनके साथ थे। यहाँ बैठे हुए हमारे जो तंजीम के जिम्मेदार हैं, शहर के जिम्मेदार हैं, ये लोग हैं। ये जो फैसला आया, ये तो सब तरफ जो लोगों को समझ रहा है वो ये बात मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक फैसला है, ये इंसाफ नहीं है और इंसाफ के लिए हमें लड़ना चाहिए। और उस लड़ाई में एक माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मालेगांव शहर में हमने बनाई जन्म दाखिले को लेकर, और उसके कन्वीनर आसिफ शेख साहब और हमारा ये मशवरा हुआ जिस दिन ये फैसला हुआ कि इस ताल्लुक से इस फैसले के खिलाफ कानूनी तौर पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और उसके लिए हम कुल जमाती तंजीम के साना बसाना रहेंगे। वो जो फैसला करेंगे, जिस तरह वो बोलेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। यहाँ डॉक्टर इखलाक साहब है, ये भी उस दिन फैसले के दिन मुंबई में थे, हम वहाँ भी मुलाकात हुई, तो इनसे भी हमने यही कहा कि इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब खुद इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी अलामत है कि एक ऐसा आदमी हम मानते हैं, हम पार्टी किसी भी पार्टी में हो, मगर फिरका परस्तों से लड़ने की कुव्वत उस आदमी में है, इससे इनकार कभी मैं नहीं कर सकता। जिस वक्त भी महाराष्ट्र में फिरका परस्तों ने अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश की तो उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। और फैसले के बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि यहाँ आए हुए सब लोग ये बात समझ रहे हैं कि फैसला जो आया है वो बिल्कुल हमारे जिस हिसाब से यहाँ बम ब्लास्ट जो हुआ, हम अव्वल दिन से उसकी इंक्वायरी जब हेमंत करकरे शुरू किए, पूरी इंक्वायरी हमने हमारी देखी हुई है, सुनी हुई है, एटीएस की चार्जशीट हमने पढ़ी है। तो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि अगर एटीएस की चार्जशीट के हिसाब से ही अगर फैसला होता तो ये किसी सूरत में बरी हो नहीं सकते थे। मगर हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद एनआईए के हाथ में जब ये केस आया तो एजेंसी अगर खुद जो विटनेस थे उन पे दबाव डालने लगी, तो जब इतनी बड़ी एजेंसी विटनेस पे दबाव डालेगी तो फैसला इसी तरीके से आने वाला था और वो फैसला उसी तरीके से आया। मगर उसके बाद भी इस मुल्क में सेकुलर लोगों के लिए अदालत ही एक ऐसी जगह है जहां से हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। अगर इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें ऐसे ग्राउंड थे, ऐसे एविडेंस मजबूत थे कि उनको हर हाल में सजा होनी चाहिए थी। और जो बात बोली जाती है कि बेनिफिट ऑफ डाउट के बिना पर उनको छोड़ा गया, मतलब एजेंसियों ने अपना सही काम नहीं किया। जब एजेंसियां अपना सही काम नहीं कर रही है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सरकार इस फैसले को चैलेंज करे, ये कोशिश जरूर होना चाहिए। मगर जिस तरीके से महाराष्ट्र के सीएम का बयान आया, जिस तरीके से सरकार में बैठे हुए वो स्टेट गवर्नमेंट के लोग हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हों, वो जिस तरह से इस फैसले की हिमायत में आए तो उम्मीद कम है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। मगर कोशिश होना चाहिए। इसीलिए कल 12 बजे जो लोगों के घर के लोग इस बम ब्लास्ट में मारे गए थे, शहीद हुए थे, और जो कुछ जख्मी लोग हैं उनके साथ कल 12 बजे एडिशनल कलेक्टर ऑफिस में एडिशनल कलेक्टर का टाइम लिया गया है। और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जिन लोगों के घर के लोग हैं उनके हाथ से उनको निवेदन देंगे, कुछ फोटोज देंगे कि आप सरकार तक बात पहुंचाइए और इस फैसले को चैलेंज कीजिए। अगर सरकार फैसले को चैलेंज नहीं करती तो कुल जमाती जो फैसला करेगी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उसके साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया।